सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है संत निरंकार हो जाते हैं। जो निरंकार हो जाते हैं उन पर माया का जोर नहीं चलता, क्योंकि हर पल हमेशा संत महात्मा प्रभु में लीन रहते हैं। चीते जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं, हमेशा निरंकार में रहते हैं। तो जब हमेशा निरंकार में रहते हैं तो इस संसार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मन की तार हमेशा प्रभु के साथ में लगी रहती है। और जिनका मन मजबूत है, मन की लिंक, नाता, रिश्ता दातार के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, तो फिर हमेशा वो एक अवस्था होती है, आनंद वाली अवस्था, परम आनंद वाली अवस्था। तो इसी अवस्था में हमेशा भक्त रहते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा सावधान रहते हैं इस मोह माया से। भक्तों को पता है कि ये माया जो है ना, किसी की सगी नहीं है। माया अपने सेवक को अपने आप मिटा देती, यथा सर्पनी जन कर बच्चे खुद ही उनको खा लेती। संकट में यह माया रानी किसी को शक्ति नहीं बचा। अपने बच्चे जीव बदरिया पांव के नीचे ले दबा। पर भक्तों से माया रानी हर पल रहती डरती है। कई अवतार गुरु भक्तों का हर पल पानी भरती है। जो गुरु की भक्ति करते हैं, इस निरंकार दातार में रहते हैं, तो माया उनकी सेविका है, माया उनकी दासी है। माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है। मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सुमिरन से और निरंकार के ध्यान से। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। इस माया से आज तक न कोई भी बच पाया है। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। कहे हरदेव, इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। कि भक्त भगवान में रहते हैं, भक्त परमात्मा का रूप हो जाते हैं, संत निरंकार हो जाते हैं। तो जब निरंकार हो गए तो फिर माया का प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता। जो निरंकार हो जाते हैं उन पर माया का जोर नहीं चलता। माया रंग बिरंगी है, जो सबका मन बहलाती है। पक्की बात समझ ले, मेरी यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया, गर तो प्रीत बढ़ाएगा। जब यह छाया ढल जाएगी, रोएगा चिल्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा, आने जाने वाला है। बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मत वाला है। अस्थिर के संग प्रीत लगाकर अंत में रोना पड़ता है। हाथ पल्ले नहीं कुछ पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। सात संत के प्रीत करे जो, सुख वह सारे पा लेता है। अवतार है संत कृपा जो कर दे अपने साथ मिला लेता है। तो संतों का संग लाभकारी होता है। जो संतों का संग हमेशा करते रहते हैं वो भी संत बन जाते हैं। सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग करने से शैतान मन भी संत बन जाता है। मन निर्मल पावन पवित्र हो जाता है, क्योंकि मन में ये निरंकार दातार बैठ जाते हैं। प्रभु घट में वास कर लेते हैं। जब प्रभु का वास होता है इस मन मंदिर में, तो मन होता है निरंकार। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो जो ज्ञान दिया गया है, इसीलिए हमें दिया गया है कि हम जीते जी निरंकार हो जाएं। जो जीते जी निरंकार हो जाते हैं, ब्रह्मलीन रहते हैं, हर पल प्रभु में लीन रहते हैं, वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति है क्या? मुक्ति है मन की इच्छाओं का मिटना, यानी इस माया के प्रभाव से बचना। जो माया के प्रभाव से बच जाते हैं ना, वही जीते जी मुक्त रहते हैं। जिस मन में हरि का वास हो गया, फिर उस मन में माया का जोर नहीं चलता, माया का प्रभाव नहीं चलता, क्योंकि फिर तो प्रभाव प्रभु का है, निरंकार का है।
तो निरंकार के प्रभाव में जो रहते हैं वो निरंकार हो जाते हैं। तो हमें हमेशा निरंकार के प्रभाव में रहना है, प्रभु की भक्ति में मगन रहना है। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। तो हमेशा हमने लगन लगाए रखना है प्रभु के साथ में, हर हाल में, कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी मनोस्थिति, हर पल हर हाल में हमने दातार के साथ में खुद को जोड़कर रखना है। अटोप है 24 घंटे इस निरंकार दातार में रहना है। तो जो हमेशा इस निरंकार में रहते हैं वो निरंकार हो जाते हैं, और जो निरंकार हो जाते हैं उन पर माया का जोर नहीं चलता। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, ध्यान निरंकार जी।